नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, कुछ दिन से जो है आपको क्लास नहीं मिल रही थी, टेक्निकल इशू था, अब वो पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आपको रेगुलर जो है वापस राजस्थान करंट की जो है क्लास मिलना शुरू हो जाएगी और आज हो गई है 13 जुलाई और 13 जुलाई से संबंधित हम बात करते हैं राजस्थान करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो अब तक जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे थे उसमें से टॉप 6 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं इंपोर्टेंट। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं पीछे कुछ दिनों के 1 वीक के अंतर्गत जो है आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि इस दौरान जो है टेक्निकल इशू कुछ ज्यादा ही हो गया था तो सारा कंप्लीट करने में काफी टाइम लगा, ठीक है ना। तो अभी जो है मैं इस पूरी क्लास को हम रेगुलर करते हैं वापस। राजस्थान करंट की क्लास पूरी पर डे जो है अब आपको क्लास मिलेगी रोज सुबह 7:30 बजे। जैसे पहले क्लास मिलती थी 7:30 बजे, वैसे ही जो है अब भी आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आज हो गई है 13 जुलाई और 13 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं और जो क्वेश्चन हमारे पीछे छूट गए हैं वो भी जो है हम आने वाला जो ये संडे है उस संडे को पूरा वीकली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब स्थापित होगी। फिर है पाली जिले में खुलेगा नया महाविद्यालय। फिर है वर्किंग वुमेन हॉस्टल का होगा निर्माण। फिर राजस्थान में बनेगा 15 धाय का पैनोरमा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटेलिजेंस लैब स्थापित की जाएगी। तो यह लैब जो है वो कहां पर स्थापित की जाएगी, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी लैब स्थापित की जा रही है राजस्थान के अंतर्गत, तो वो कहां पर स्थापित की जाएगी। तो यह संचालित होगी, भाई कहां संचालित का हो या स्थापित होगी एक ही बात है, कहां पर होगी ये, तो जयपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी और जयपुर से ही इसका जो है संचालन किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, जयपुर से ही इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जयपुर यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब स्थापित होगी। कहां पर होगी, जयपुर के अंतर्गत स्थापित होगी, जयपुर से इसका संचालन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बना रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। मतलब कि साइबर सुरक्षा जो है उससे बचाने के लिए, साइबर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो है लोगों को सेफ्टी प्रदान करने के लिए इस लैब की स्थापना की जा रही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर जो है इस लैब की स्थापना की जाएगी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नई लैब स्थापित करने और उपकरणों को खरीद के प्रस्ताव का भी जो है मंजूरी प्रदान की है। फिर नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में और है, प्रस्ताव के अनुसार यह लैब राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से संचालित होगी। याद रखना, कहां पर संचालित होगी ये, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर जो है वहां पर यह संचालित की जाएगी, मतलब इसका मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, इससे प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों के अनुसंधान में सुगमता आएगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजस्थान में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटेलिजेंस स्थापित करने की घोषणा की थी। तो याद रखना, ये लैब स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कब की थी, तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 का बजट था उसके अंतर्गत जो इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले में कहां पर नया राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब कि जो पाली जिला है, याद रखना, इस पाली जिले के अंतर्गत जो सादड़ी गांव है, क्या है भाई, सादड़ी गांव है, उस गांव के अंतर्गत जो है एक नया राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने सादड़ी में जब इन्होंने दौरा किया था उस दौरान जो इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखना, पाली जिले के सादड़ी शहर जो है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी, नया राजकीय महाविद्यालय खुलेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट और इसके बारे में क्या है कि पाली सादड़ी में नया महाविद्यालय खुलेगा। राजस्थान सरकार ने पाली जिले के सादड़ी में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार इस महाविद्यालय के लिए 21 पदों का सृजन भी किया जाएगा। मतलब इसमें जो है 21 पद जो है सृजित किए जाएंगे ताकि इसका संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, श्री गहलोत ने जून 2023 के अंतर्गत इस पाली यात्रा के दौरान जो है इस संबंध में घोषणा की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जून 2023 में जब पाली की यात्रा की थी गहलोत साहब ने, तब जो है इन्होंने इसकी घोषणा की थी कि पाली जिले के अंतर्गत जो सादड़ी गांव है, सादड़ी शहर है, वहां पर जो है एक स्थापना की जाएगी राजकीय महाविद्यालय की, ठीक है।
चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राज्य संबंध में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया। मतलब याद रखना राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है, जिस कड़ी में जो है लगभग टोटल घोषणा की गई कि 100 मेगा जॉब फेयर जो है आयोजित की जाएगी। कितने टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित की जाएगी, उसमें से जो है अभी 11वां मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया है। कहां पर? राजसमंद के अंतर्गत। कौन सा क्रम का है भाई ये? तो ये 11वां मेगा जॉब फेयर है जो कि राजसमंद के अंतर्गत आयोजित किया गया। कब किया गया? तो याद रखना 11 जुलाई को इसका आयोजन किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब अब तक जो है 11 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके। याद रखना 11वां कौन सा है? राजसमंद के अंतर्गत किया गया 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके फैक्ट के बारे में। राज्य के कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजसमंद जिले में 11 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। याद रखना विभाग कौन सा है? तो राज्य का जो कौशल एवं उद्यमिता विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। फिर जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने आमजन में इस मेगा जॉब फेयर का लाभ उठाने की अपील भी की है। फिर इस फेयर में राजसमंद सहित अन्य जिलों के आशार्थी जो थे उन्होंने भाग लिया। फिर जिला प्रशासन द्वारा जॉब फेयर से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिला प्रशासन ने जब इसकी तैयारियां पूरी की उसके बाद 11 तारीख को जो है 11 जुलाई को, अभी जो 11 जुलाई गए हैं 2 दिन पहले, उसी को जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया राजसमंद के अंतर्गत। और यह किस कौन से विभाग के द्वारा किया गया? तो याद रखना कौशल एवं उद्यमिता विभाग, राज्य सरकार का जो कौशल एवं उद्यमिता विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और याद रखना राजसमंद के जिला कलेक्टर कौन है? वह है श्री नीलाभ सक्सेना। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे भी याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश के कौन से जिले में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। तो यह सुविधा केंद्र जो है वह कहां पर बनेगा? तो यह बनेगा भाई जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट और इसके बारे में क्या है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार विभिन्न जिलों में छात्रावास खोलने जा रही है, और उसी कड़ी में जोधपुर के अंतर्गत जो है ये अल्पसंख्यक छात्रावास की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, साथ ही जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाएं जो है उनके लिए एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी। कहां पर? जयपुर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जोधपुर के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक नागरिक है उनके लिए सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक विकास कोष से इन संस्थानों के लिए 200 करोड़ रुपए के व्यय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इन छात्रावास में विभिन्न जिलों में जयपुर आकर काम करने वाली अल्प जो पारिश्रमिक प्राप्त महिलाएं होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी जयपुर के अंतर्गत, याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर के अंतर्गत, तो याद रखना कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है इसकी लागत जो है कितनी रहेगी? तो इसकी लागत जो है रहेगी 10 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है, ये जयपुर के अंतर्गत होगा। ठीक है, या वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो बनेगा ना, ये कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता, याद रखना कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से कहां पर किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जोधपुर के अंतर्गत जो है 12.6 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा। अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र की बात आए तो वो कहां बनेगा? जोधपुर के अंतर्गत बनेगा। भाई कहां पर बनेगा? जोधपुर के अंतर्गत बनेगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। फिर नेक्स्ट है, इस केंद्र में प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के साथ साथ आमजन तथा विद्यार्थियों के लिए गोष्ठियों की आयोजन भी किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद रखना। वर्किंग वुमेन हॉस्टल कहां पर बनेगा? 10 करोड़ रुपए की लागत से, तो वो बनेगा जयपुर में। और इसके अलावा अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित होगा? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 50-50 बेड की क्षमता के 10 छात्रावास जो है 9 जिलों में बनाए जाएंगे। टोटल जो है 10 छात्रावास बनेंगे, जिसमें से 9 जिलों के अंतर्गत ये 10 छात्रावास बनाए जाएंगे। अब देखो कौन कौन से कहां बनेंगे, तो जयपुर के किशन पॉल जो है बालिका, वहां पर बालिका के लिए, और फिर है कि दूदू नागौर में जो है कुचामन सिटी के अंतर्गत बालिका के लिए बनेगा। फिर है 12 जिला भरतपुर जिले में, फिर बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चूरू और चित्तौड़गढ़, इन सब जिलों के अंतर्गत जो है छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इनके निर्माण में कुल जो है लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मतलब 28 करोड़ रुपए जो इसमें लगभग खर्च होंगे। फिर इन छात्रावासों में कक्षा 9 से लेकर महाविद्यालय तक के और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। मतलब क्लास 9 से लेकर विश्वविद्यालय तक के जो छात्र होंगे वो सारे के सारे इसमें इसके अंतर्गत जो है प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बस 5 दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मां पन्नथाय पैनोरमा का निर्माण कार्य शुरू किया गया? मतलब कि मां पन्नथाय का जो है उनका पैनोरमा बनेगा राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये बनेगा भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत बनेगा। और अभी जो है इसका कार्य पूरा मतलब कि प्रारंभ किया जा चुका है, लगभग इसकी जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अभी कार्य भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा कि मां पन्नथाय जो है उनका पैनोरमा कहां पर बनेगा? तो वो बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है। चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन में
क्रियान्विति में 4 करोड़ रुपए की लागत से पांडोली में, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो पांडोली है वहां पर जो है ये पन्नाधाय का 15वां बरक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और ये वहीं पर निर्माण कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। श्री अशोक गहलोत ने 4 मई को जो है इस पैनोरमा की शिलान्यास किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, 4 मई को जो है श्री अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने 4 मई को इस मां पन्नाधाय के पैनोरमा का शिलान्यास किया था। 4 मई को कब किया था भाई? 4 मई को, डेट याद रखना। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि इस निर्माण से त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय के जीवन मूल्यों और उनके धर्मनिष्ठा के प्रति योगदान को बड़े स्तर पर पहचान मिलेगी। मतलब कि याद रखना, पन्नाधाय कौन थी? वही थी जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था, ठीक है ना, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। तो यही वो पन्नाधाय है जिन्होंने रक्षा की थी एक शासक उदय सिंह की, ठीक है ना, उनको बचाकर जो है कुंभलगढ़ के अंतर्गत पहुंचा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसके और फैक्ट है। पैनोरमा में महाबलिदानी पन्नाधाय बलिदानी शौर्य संघर्ष और विविध तरीकों से 2D और 3D फाइबर मार्बल्स, गनमेटल मूर्तियों, प्रिंट आदि माध्यमों से इनको दर्शाया जाएगा। फिर एक नई पीढ़ी और पर्यटकों को गौरवशाली इतिहास को जानने का इसमें अवसर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। राज्य द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय कहां पर शुरू किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि राज्य द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय जो है कहां पर शुरू किया जाएगा? तो यह जयपुर के अंतर्गत जो है शुरू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 15.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह राशि अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष से व्यय होगी। यह आवासीय विद्यालय 200 विद्यार्थियों क्षमता का होगा, जिसमें 200 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थी होने पर भी डे स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में और है। इस विद्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति अभिभावकों और बच्चों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के बढ़ते हुए रुझान और आवश्यकता की दृष्टि से दी है, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंप्लीट हो चुका हमारा। कहाँ पर बनेगा अल्पसंख्यक की छात्रावास, अल्पसंख्यक विद्यालय जो है ये अंग्रेजी माध्यम का कहाँ बनेगा? जयपुर के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। चलिए शिक्षा तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनेगा? जयपुर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आरबीएससी जी के रूल्स के बारे में। क्या है इसमें खास ध्यान से देखना कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून राजस्थान में अधिक आता है ना, वो अधिक वर्षा करता है और वह पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से होती है, ठीक है। याद रखना कि राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर अधिकांश वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, अरब सागर का जो मानसून आता है वह अधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में करता है। मतलब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज्यादा करता है और अरब सागर का मानसून जो है वो दक्षिणी राजस्थान में वर्षा अधिक करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। फिर राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा माना जाता है? तो जो झालावाड़ माना जाता है। और राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह जैसलमेर है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पर सारी अपडेट वगैरह सारी जानकारी जो है टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के